क्या तुम लोग पागल हो? तुमने भाई को रुकने के लिए क्यों कहा? अपनी जगह पर बैठते ही इनाया ने पूछा। उसने उन्हें जबरदस्ती कैफे के सबसे दूर कोने पर बैठा दिया था। सेनोरिटा, मुझे लगता है कि आपने राफे भाई को नहीं सुना। वह यहाँ है, रिम्शा ने एक्साइटमेंट से कहा। तो क्या? इनाया ने हैरान होकर पूछा। वे इतने उत्साहित क्यों थे? सेनोरिटा, वह वापस आ गया है। आपका पहला प्यार है, माहरुख ने थोड़ा जोर से कहा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत उसकी बात काटने के लिए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। बंद करो माहरुख। ऐसा नहीं है। क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बताया था? भाई के सामने कोई बकवास नहीं कर देना तुम दोनों प्लीज, उसने घबराते हुए कहा। आहान, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी पर आज भी कौन नजर रखता है? और थैंक यू लेटर भी, रिम्शा ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा, जिससे इनाया घबराहट से गले लग गई। रिम्शा, ऐसा नहीं है। और उनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ही पोस्ट है। उसने अपनी गलती बताते हुए अपनी जीभ काट ली और माहरुख और रिम्शा हंसने लगी, जिससे उसके कान थोड़े लाल हो गए। अरे, सेनोरिटा शर्मीली है, माहरुख ने उसके सॉफ्ट गालों को चिढ़ाते हुए चिढ़ाया और उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। वह मृत मांस थी। पक्का? यार, वे क्यों नहीं आ रहे? माहरुख की आह सुनकर इनाया ने दरवाजे की ओर देखा। वह हर गुजरते सेकंड के साथ अपने दिल की धड़कन तेज महसूस कर सकती थी। वह इतनी घबराई हुई क्यों थी? वह गहरी सांस लेते हुए फुसफुसाई। ओहे, वे यहाँ हैं, रिम्शा अचानक चिल्लाई, जिससे उसका दिल घबरा गया। क्या वह असफंदियार है? माहरुख का सवाल सुनकर उसने एक सांस छोड़ी। अरे, वह, रिम्शा चिल्लाई, जिससे वह घबराकर अपनी उंगलियों से हिलने लगी। अरे, वह बहुत अच्छा दिख रहा है। फिगर चेक करो माहरुख, मुझे लगता है वह बहुत जिम करता है। इनाया, तुम शो से मेन में अच्छी टेस्ट रखती हो। रिम्शा, उसकी जॉलाइन देखो। इसे बंद करो, उसने पलटकर फुसफुसाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसके शब्द शांत हो गए। वहां वह 6 वर्षों के बाद उसकी आंखों के सामने था। ब्राउन कलर का टर्टलनेक पहने, जेब में हाथ डाले, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन रुक गई है और उसकी आंखें उससे मिली, केवल एक सेकंड के लिए, वही तूफानी आंखें जो उसके सपनों पर राज करती थी। गुल्ला, मैं तुम दोनों को पहले ही भेज चुकी हूँ। माहरुख की चहचहाहट सुनकर उसने विपरीत दिशा में अपना सिर हिलाया। वह क्या था? उसने अपनी हथेली अपने हृदय पर रखकर सांस ली। शांत हो जाओ इनाया, शांत हो जाओ। इनाया, हम दूसरी टेबल पर बैठेंगे, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसने राफे की बात सुनकर चारों ओर देखा और जवाब के रूप में सिर हिलाया। इनाया ने अपनी पलकों को थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि वह पहले से ही एक टेबल पर बैठा है, ठीक उसके सामने। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ से वेटर को बुलाते हुए देखा, उसकी आंखें तुरंत उसकी गोद में झुक गईं। पिछले कुछ वर्षों में वह निश्चित रूप से और अधिक मजबूत हो गया था। कैफे में मौजूद लगभग सभी लोगों से ऊंचा। डिनर के लिए मैं पे करूंगा, आप लोग एंजॉय सकते हैं, राफे ने रिम्शा और माहरुख की ओर देखते हुए कहा, जिन्होंने एक्साइटमेंट से सिर हिलाया। थैंक यू राफे भाई। ओ गॉड इनाया, तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया कि वह इतना सुंदर है? राफे के जाने के तुरंत बाद रिम्शा चिल्लाई। उफ, मैं उसे तुम्हारे लिए 10/10 देता हूँ सेनोरिटा, माहरुख ने असफंदियार की ओर झांकते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते?
उसने अपने बालों को कान के पीछे छिपाते हुए फुसफुसाया। उसके एक ही कमरे में बैठने की वजह से उसे घबराहट होने लगी। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं जब आप उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वह आपका लंबे समय से खोया हुआ प्रेमी है, रिम्शा ने हंसते हुए कहा और उसने शर्मिंदगी से अपना गाल काट लिया। क्या वह सचमुच इस तरह घूर रही थी? वह बचपन के इस क्रश से उबर क्यों नहीं पा रही थी? उसने उसकी दिशा की ओर देखते हुए सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी भूरी आंखें उसके गहरे नीले गहनों पर पड़ी तो वह गश खाकर गिर पड़ी। क्या वह उसकी को देख रहा था? वह अपने मस्तिष्क की उन्मादी स्थिति को साफ करने की कोशिश में पलकें झपकाने लगी। जैसे ही उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे उसके हाथों पर पड़ी, उसके गालों पर गर्माहट आ गई। क्या उसे वह याद थी? बिल्कुल नहीं। वह क्यों करेगा? या उसने किया? उसका दिल हल्के से घूम गया क्योंकि उसकी नज़र राफे की ओर गई, इससे पहले कि उसने उसके चेहरे की आखिरी झलक भी नहीं देखी थी। वह क्षण इतना संक्षिप्त, इतना तेज था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। क्या उसने अभी उससे चेकआउट किया?